आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी मिसाइल्स के बारे में जिन्होंने कल से लेकर के आज तक सुर्खियां बटोरी हैं। पहली मिसाइल होने वाली है AIM-132 एशरैम, जिसको हम एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के नाम से जानते हैं, और दूसरी होने वाली है रैमपेज। हम जानेंगे कि इन मिसाइल्स को लेकर के बातचीत क्यों शुरू हुई है, तेजस की ऐसी कौन सी तस्वीर सामने आई है जिसने इस समय काफी ज्यादा उत्साह को बढ़ा दिया है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सबको पता ही है कि वर्ष 2021 अगस्त में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और MBDA के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जहां पर एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसको हम एशरैम के नाम से जानते हैं, इसकी फैसिलिटी को भारत में स्टैब्लिश करने की बात कही गई थी। ये जो फैसिलिटी है, ये एशरैम मिसाइल की फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्ट की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाली है। दरअसल ये मिसाइल भारत में लाइसेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत बनाई जाएंगी। MBDA इसके लिए जो इक्विपमेंट है वो ट्रांसफर करेगा। इसके अलावा इस फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो जरूरी नॉलेज है, ये भी MBDA के द्वारा भारत को प्रदान करी जाएगी। या अगर हम संक्षिप्त रूप में बात करें तो MBDA जो पूरा का पूरा नॉलेज है वो BDL को ट्रांसफर करेगा, जहां पर फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने से लेकर के इन मिसाइल्स के असेंबली तक की बात होगी। दरअसल ये जो फैसिलिटी है, यहाँ पर सिर्फ इनकी फाइनल असेंबली नहीं करी जाएगी मिसाइल की, बल्कि इसके पास ये पोटेंशियल होगा कि आने वाले भविष्य में जो एशरैम मिसाइल है, इसके मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन भी इस फैसिलिटी में किया जाएगा। अगर हम एशरैम से हटके भी बात करें तो रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि ये जो फैसिलिटी होगी आने वाले भविष्य में सिर्फ एशरैम मिसाइल ही नहीं बल्कि कैम मिसाइल, जिसका निर्माण MBDA के द्वारा किया जाता है, उसकी भी फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्ट की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकती है। कैम की बात करें तो ये जो मिसाइल है बेसिकली सी कैप्टर नेवल एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इस्तेमाल करी जाती है, जो कि एक शॉर्ट रेंज की एयर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। गौर करने वाली बात एक ये है कि एशरैम अगर हम भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशरैम एक विद इन विजुअल रेंज एयर डोमिनेंस मिसाइल है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, जो कि लो ड्रैग एरोडायनेमिक एयरफ्रेम के साथ में आती है, और इसकी जो स्पीड है और इसकी जो मनूवरबिलिटी है वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि माना जाता है कि इस कैटेगरी में इतनी कैपेबल मिसाइल कोई और नहीं है। एशरैम मिसाइल के ऑपरेशन की बात करें तो इस मिसाइल को फुल लॉक ऑन बिफोर लॉन्च या लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च ऑपरेटिंग मोड्स में ऑपरेट किया जा सकता है। ये एक एक्सट्रीमली कैपेबल क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है, जो कि इंफ्रारेड होमिंग के प्रिंसिपल पर काम करती है, और ये चीज़ें इसे जैमिंग प्रूफ भी बनाती हैं। इस मिसाइल की अगर हम रेंज की बात करें तो एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल की जो रेंज है ये 25 किलोमीटर्स की है, और इसकी जी फोर्स को पुल करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी मैचलेस है, जो कि तकरीबन 50 Gs की है। रिसेंटली एक इमेज सामने आई है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को कैरी किया है। और ये जो तस्वीर है ये ट्विटर पे दीपेश के द्वारा शेयर करी गई है, जहां पर इंटीग्रेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी हमें मिल चुकी है। यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि लगभग तेजस में एशरैम मिसाइल का जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो लगभग पूरा हो चुका है, और ये तेजस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट एक बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना के लिए ऑर्डर किए गए हैं। वर्ष 2021 में पहले 83 और अभी नवंबर 30 को जो मीटिंग हुई थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, उसमें एडिशनल 97 जेट्स का जो मंजूरी है वो मिली है। और इनके डिलीवरीज की बात करें तो तेजस मार्क 1A की जो डिलीवरी है ये फरवरी 2024 से शुरू होगी, और ऐसे में एशरैम का इंटीग्रेशन जो है तेजस की कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। तेजस को लेकर के एक के बाद एक जो अच्छी खबरें हैं वो हमें देखने को और सुनने को मिल रही हैं। अगर हम एशरैम से पहले की बात करें तो इसी वर्ष अगस्त 2023 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से अस्त्र BVR मिसाइल, जो कि अस्त्र मार्क 1 है, स्वदेश निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इसका भी सफल टेस्ट आयोजित किया गया था। और अस्त्र और एशरैम के इंटीग्रेशन के बाद जो लेथैलिटी है तेजस की वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तेजस के पास एक तरफ एक उन्नत BVR मिसाइल होगी तो एक उन्नत क्लोज कॉम्बैट मिसाइल भी तेजस के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा अब बन चुकी है। और यही नहीं, तेजस में जो दूसरे वेपन सिस्टम है उसमें पाइथन 5 और डर्बी ER जैसी जो मिसाइल्स हैं वो भी उसकी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा रही हैं। ये तो हो गई एशरैम और तेजस की बात। दूसरी बड़ी अपडेट जो हमें देखने को मिली है वो है MiG-29 को लेकर के, जहां पर हमें MiG-29 में रैमपेज मिसाइल देखने को अब मिल चुकी है।
1 दिसंबर 2023 को कुंतल विश्वास के द्वारा उनके ट्विटर पेज पे एक इमेज शेयर करी जाती है, जहां पर आप स्पष्ट तौर पर ये देख सकते हैं कि मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट में हमें रैम्पेज मिसाइल देखने को मिल रही है, जिसका स्पष्ट निर्देश ये है कि मिग-29 में इनका जो इंटीग्रेशन है वो हो चुका है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि पहली बार ये मिसाइल हमें देखने को मिली है। इसके पहले जो इस मिसाइल की पहली इमेजेस थी वो 30 अगस्त 2023 को आई थी। दरअसल आपको याद होगा 30 अगस्त 2023 को यूनाइटेड अरब अमीरात की जो नेवी है, इसका 3 सदस्यीय डेलीगेशन, जिसका नेतृत्व कर्नल डॉक्टर अली सैफ अली महराजी के द्वारा किया गया था, उस दौरान भी हमें ये फोटो देखने को मिली थी। दरअसल यूनाइटेड अरब अमीरात की नेवी का ये जो डेलीगेशन था ये आईएनएस हंसा पहुंचा था, जहां पर ये भारतीय नौसेना की मेटीरोलॉजिकल और ओशिनोलॉजिकल जो फैसिलिटीज हैं इनसे फैमिलियर हो रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने जो भारतीय नौसेना की नेवल फ्लाइंग टेस्ट स्क्वाड्रन है और इसके अलावा जो एलएच मार्क 3 स्क्वाड्रन है इसका दौरा किया था, और इसकी जो तस्वीरें हैं वो शेयर करी गई थी। और उन्हीं दौरान हमने ये देखा था कि पहली बार हमें जो रैम्पेज मिसाइल है वो देखने को मिली थी, और हमें ये भी पता चला था कि भारतीय नौसेना इस समय अपने मिग-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट को जो रैम्पेज मिसाइल है उससे इक्विप कर रही है, और बाकायदा इन मिसाइल्स की जो खरीद है वो हो भी चुकी है। इसके पहले आपको याद होगा दिसंबर 2022 में भारतीय वायुसेना की तरफ से भी एक अपडेट सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि भारतीय वायुसेना अपने जो कह सकते हैं फ्लीट की जो बैकबोन है यानी सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और इन्हांस कर रही है, और इसके लिए भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट में जो रैम्पेज मिसाइल है इनके इंटीग्रेशन प्रोसेस की शुरुआत की गई है। रैम्पेज मिसाइल की बात करें तो ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड सीकरलेस प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है, और इसे इसलिए विकसित किया गया था कि जो एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, जिसमें उनके कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर हो गए, एयर बेसिस हो गए, मेंटेनेंस सेंटर हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, या दूसरे जो जरूरी उनके बिल्डिंग्स हैं उसको तबाह किया जा सकता है, या फिर उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी इस मिसाइल की सहायता से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ये सिंपल फायर एंड फॉरगेट ऑपरेशन, ऑटोनोमस मोड या फिर स्टैंड ऑफ वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये सुपरसोनिक स्पीड पे एनिमी टारगेट को हिट करती है, और इसका जो फोकल प्रिसीजन है ये कोलेटरल डैमेजेस को कम करता है, ये कोलेटरल डैमेज के जो चांसेस हैं उसको भी कम करता है। वहीं अगर हम इसकी मिशन कॉस्ट की बात करें तो मौजूदा तुलना समय में जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं उसकी तुलना में इसकी जो मिशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। इसे एज अ स्टैंड अलोन सिस्टम भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर वाया एक एवियोनिक सिस्टम भी इसको यूज़ किया जा सकता है। रैम्पेज बेसिकली एक वीडियो ट्रांसमिशन को भी सपोर्ट करती है, जो कि RS-170 इंटरफेस या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकते हैं। ये किसी भी प्रकार के वेदर में, चाहे वो अच्छा मौसम हो, खराब मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, दिन हो या रात हो, ये मिसाइल काफ़ी आसानी के साथ ऑपरेट करी जा सकती है। ये मिसाइल काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में भी आती है, जो कि लगभग हर प्रकार के मिशन में यूज़ की जा सकती है। इस मिसाइल की लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 4.7 मीटर की है, वहीं इसका डायमीटर 306 मिलीमीटर का है। इसका वजन 580 किलोग्राम का है, और इसको पावर करने के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है, और या जाता है सॉरी इसमें GPS INS गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी के साथ में भी आती है। इसका जो CEP है वो 10 मीटर्स का है, और ये अपने साथ जनरल पर्पस या फिर ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या फिर पेनिट्रेशन वॉरहेड को इस्तेमाल कैरी करने में सक्षम है। ये जो मिसाइल है वैसे तो एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 0.7 से 0.95 मैक की होती है, लेकिन इसकी जो इम्पैक्ट वेलोसिटी है ये मार्क 1 से 1.6 के बीच की है। इसकी जो रेंज है ये 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा की है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की रैम्पेज के बारे में और एशरैम के बारे में। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।